नमस्कार साथियों, हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? एक का बी, बा। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 2 का बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सी, प्राण। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? 4 का डी, कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6, ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 6 का बी, एन उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? 7 का ए, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 8, द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज का अनेकार्थी क्या है? ऑप्शन बी, दांत। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। 9 का ए, आदर्शवादी उज्जवल। अगला है अनुच्छेद है। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 के सही जवाब चुनिए। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं आंसर पे बिंदी रख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बिंदी रख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा पढ़ के आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं। नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बध्यों, आगे कौन हवाल। 13 का बी। इस वक्त इस इस उक्त में कौन सा अलंकार है, पहचानिए। बी, अन्योक्ति अलंकार। 13 बी। 14 का है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 14 का है, विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? 15 का सी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 16, फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? 16 का सी, बट बाबा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? 17 का है, उदंत मार्दंड। 18, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 18 का डी, कितनी नाव में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 19, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 19 का ए, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली बिसड़ी पुरिया है? 20 का डी, असमी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? 21 का सी, ता। क्वेश्चन नंबर 22, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा।
डी। क्वेश्चन नंबर 23, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग है। 23 का है पंडित का पंडिताइन। क्वेश्चन नंबर 24, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है। 24 का सी एक वचन। क्वेश्चन नंबर 25, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? 25 का सी कर्म कारक। 26 प्रेरणार्थक क्रिया है। 26 का सी सुनाना। क्वेश्चन नंबर 27, सालों बाद उसका प्रवासी प्रति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? 27 का सी प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 28, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? 28 का डी समुदायवाचक। क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? 29 का डी अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 30, चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? 30 का सी स्थान बोधक। क्वेश्चन नंबर 31, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 31 का बी रीतवाचक। 32, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? 32 का ए तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 33, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? 33 का ए सिंह। 34, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? 34 का सी धुला। क्वेश्चन नंबर 35, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? 35 का बी तो। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। 36 का ए सूक्ति, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। 37, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? 37 का बी निधरी निधन ई। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? 38 का बी अम्बुज। क्वेश्चन नंबर 39, किस शब्द का अर्थ सूर्य पंडित अंधा सूर आदि होता है? 39 का बी। 40, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? अविभाज्य। 40 का ए। धन्यवाद दोस्तों।